Hello everyone, welcome to Boji classes. The key to winning is beginning. And now I'm Gaurav Yadav. फाइनली हम लोग ये जो क्लास काफी टाइम से रुकी हुई थी है ना, पेंडिंग चल रही थी बिकॉज कुछ हेल्थ इशूज थे, इस वजह से प्रॉब्लम चल रही थी। बट अब इसको हम टेक करेंगे, लेंगे। बट ये क्लास कैसे होने वाली है और क्या आज पढ़ेंगे, आज के बारे में तो बात करेंगे ही, प्लस अभी थोड़ा सा शेड्यूल जान लीजिए क्योंकि आप रेगुलरली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास अल्टरनेट डेज पे चलेगी, एक दिन फिजिक्स की है ना, एक दिन साइंस की होगी और अगले दिन आपके लिए मैथमेटिक्स की होगी। अब किस टाइम पे होगी इसके लिए बाद में प्लान कर रहे हैं तो बता देंगे। तो चलो ठीक है, इतनी बात समझना है कि अल्टरनेट डेज पे आपको मिलेगी, टाइम टेबल अपडेट कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको 6 बजे डेली आ जाना है। क्या पढ़ेंगे इसमें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बहुत ही डेप्थ में जानने वाले हैं, ठीक है। एकदम फील आ जाएगा कि क्या पढ़ना चाह रहे हैं, बात समझना है। आज को पढ़ने के बाद आपको केप्लर्स लॉ सही मायने में अंदर तक आ जाएगा कि हाँ ये समझ में आ गया है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो रेडी हो, फटाक से बता दो। हाँ, सुनने के लिए रेडी हो तो चैट बॉक्स में बता दो, तो क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से बता दो, है ना। श्री लक्ष्मी एंड अक्षरा त्रिपाठी, बाकी लोग को अभी आने में टाइम लगेगा, तो आएंगे, नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लैनेटरी मोशन को। तो देखो एक बात आप दिमाग लगाओ, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर ने लॉ दिया ही क्यों, ठीक है। केप्लर के लॉ आखिर ये हमें पढ़ने ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो हम लोग को क्या है ना, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हमें पता है कि एक सन होता है, सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट मोशन कर रहे हैं और घूम रहे हैं, हम ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, अपने पूरे पूरे सौरमंडल के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। बट अपने को ये नहीं पता है कि ये प्लैनेट घूम ही क्यों रहे हैं। कभी सोचा है, कभी आपने ये सोचा है कि सन के अराउंड ये जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही क्यों घूम रहे हैं, सन के अराउंड ही क्यों घूम रहे हैं। नहीं घूमना चाहिए भाई, कहीं और चले जाते, सन के अराउंड ही क्यों घूम रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, कभी नहीं सोचा ना। फटाफट देखो मेरे साथ आप चैट बॉक्स में जुड़े रहिएगा, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर करिएगा तो आपको और मजा आएगा, है ना। कंटिन्यूअस फोकस बना के रखिएगा, और अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा देना, भी ज्यादा फोकस बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सन के अराउंड ये प्लैनेट घूम क्यों रहे हैं, पता नहीं अपने को, ठीक है। हाँ बेटा श्रीलक्ष्मी, देखो अभी आपको हैंड रेस का ऑप्शन आप कर दोगे बट वॉइस ऑन नहीं हो पाएगी आपकी, बिकॉज क्योंकि एरर आ जाता है कुछ। तो आप चैट बॉक्स पर अपनी सारी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन देंगे, फिर कुछ दिन बाद हम ये भी ऑप्शन शुरू कर देंगे हैंड रेस वाला, ठीक है। तो देखो क्या हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट ही क्यों हुआ, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उनके दिमाग में आया केप्लर। कौन थे, केप्लर, है ना। इनका नाम जॉनसन केप्लर है। इन 16th सेंचुरी ये एस्ट्रोनॉमर थे। उनके दिमाग में बात आई कि ये क्यों घूम रहे हैं, और अगर कोई भी चीज किसी के अराउंड घूम रही है ना, तो कुछ ना कुछ फिक्स रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो घूमती है। पूरी फिजिक्स में एक लॉ चलता है कि अगर कोई भी चीज हो रही है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम जरूर है, कुछ ना कुछ रूल्स जरूर है। तो उन्हीं रूल्स को खोजा और उनको लॉ बना के पेश किया, किसने, केप्लर्स लॉ, ठीक है। केप्लर साहब ने पेश किया, और ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हमें ये बताया कि सन के अराउंड अर्थ जो है वो किस तरह से घूम रही है, या अदर प्लैनेट जिन्हें हम सैटेलाइट कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे, वो क्यों घूम रहे हैं। अच्छा सैटेलाइट का मतलब क्या आपको बताए, फटाक से बता दो कि ये आप लोग जानते हैं व्हाट इज सैटेलाइट। जल्दी से बताओ सैटेलाइट क्या जानते हैं आप लोग, क्या होती है। यस नो में कमेंट कर दो, पता है तो यस कर दो, नहीं पता है तो नो कर दो, फटाक से चैट बॉक्स में कमेंट कर दो। यस ठीक है। सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अबाउट अगर कोई चीज घूम रही है, राउंड राउंड चक्कर काट रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। वो दोनों तरीके की हो सकती है, कैसी हो सकती है सैटेलाइट, या तो फिर मैन मेड हो सकती है, नेचुरल हो सकती है। जैसे मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, वैसे ही बाकी जो मैन मेड सैटेलाइट है वो हम छोड़ते रहते हैं, तो वो बात की बात है, ठीक है। सैटेलाइट, तो इस तरह से जितने भी सैटेलाइट थे जो उसके अराउंड घूम रहे थे, वो किस लॉ को फॉलो करते हैं, ये लॉ देने वाले कौन थे, तो ये लॉ देने वाले थे केप्लर, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वेरी गुड, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो लॉ उसके अकॉर्डिंग घूमने वाले थे ना, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्होंने लॉ दिया। और केप्लर साहब ने यही बताया किस तरह से कोई प्लैनेट चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो 3 लॉ दिए, तीनों लॉ पढ़ने हैं। अभी सिर्फ लॉ पढ़ोगे, लॉ के बाद उसका रीजन समझ में आएगा कि क्या ये नहीं कर पाए। सोचो, क्योंकि अगर केप्लर साहब ने ये बता दिया, केप्लर जी ने ये बता दिया कि सारे के सारे प्लैनेट किस तरह से घूमते हैं, तो फिर न्यूटन की क्या जरूरत थी, न्यूटन के ग्रेविटेशन की क्या जरूरत थी। बात समझ में आया, है ना। हाँ, सिग्नल्स के लिए यूज होते हैं, काफी सारे कामों के लिए यूज होते हैं। हाँ,
तो न्यूटन की क्या जरूरत थी और फिर न्यूटन साहब क्यों आए, तो वो सारी बातें इन्हीं से रिलेट होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो तो फर्स्ट लॉ उन्होंने क्या दिया, फटाक से फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, सामने आपके लिखा हुआ है, आपको विजिबल होगा क्या है। देखो एक एक लाइन को ध्यान से समझना। द प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड, ठीक है, क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं, अराउंड टू द सन। बात समझ में आया क्या लिखा है, द प्लैनेट मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। इलिप्टिकल, इलिप्स का मतलब क्या होता है पता है, नहीं पता तो सुन ले आप लोग फटाक से। सर्कल पता है, सर्कल, सर्कल होता है, सर्कल को अगर थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए ना, दबा दिया जाए, ठीक है, सर्कल का ही बिगड़ा हुआ रूप, ये समझो कि सर्कल का ही क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, इलिप्स कहलाता है। कुछ इस तरह का पाथ होता है ना, एग शेप का पाथ होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इस शेप को ही बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स में भी क्या होता है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं। जैसे सर्कल में क्या होता है ना, सर्कल में एक सेंटर होता है, सर्कल में क्या होता है एक सेंटर, लेकिन इलिप्स में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है। इलिप्स समझ में आ गया। तो इन्होंने क्या बताया कि द प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड टू द सन, यानी जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। फिर क्या, विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी, ठीक है, फोकी मतलब समझ रहे होगे, फोकस का ही एक प्लूरल फॉर्म है, ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि जो सन है ना, सन वो कहाँ पे होगा, सन जो होगा सन वो तुम्हारा जो तुम्हें इलिप्टिकल दिख रहा है आपका, उस इलिप्टिकल के किसी एक फोकस पे होगा एनी टाइम, किसी भी टाइम। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहला लॉ सिंपल से बताया, जो साफ साफ दिख रहा था इनको, क्या दिख रहा था कि जो हमारे पास प्लैनेट है ना, सन के अराउंड लगातार घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और इलिप्टिकल ऑर्बिट के होते हैं दो फोकस, दो फोकस, सन जो होगा उसमें से ऑलवेज किसी ना किसी एक फोकस पे होगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए। अब देखो अभी भी ये बात पूरी समझ में नहीं आई अपने को इतनी बात बस समझ में आई है कि हाँ एक इलिप्टिकल पाथ होता है ना, जिस पाथ से सारे के सारे जो होते हैं प्लैनेट चक्कर लगा रहे होते हैं, और सन जो होता है उस इलिप्टिकल पाथ के फोकस पे होता है, ठीक है। ये एक बात इन्होंने बताई है ना। सर प्लीज टेल पेज नंबर। बेटा देखो अगर आपके पास एस चांद की बुक पढ़ी है तो एस चांद का पेज नंबर 85 है, ठीक है, एस चांद का पेज नंबर 85 है, वहां पे आप देख सकते हो। तो ये बात इन्होंने बताई, बट अभी से थोड़ा सा दिमाग से समझो, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सन की, किसकी बात करते हैं, सन, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सन है, सन वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये बात सही है ना, ये बात सही है। अगर सन अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये अलग अलग फोकस कैसे हो जा रहे हैं, ठीक है। सन तो अपनी जगह पे है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फोकस पे है ना। तो देखो अगर हम देखो हमारे पास कितने प्लैनेट है, 9, ठीक है, 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। तो हमें पता है, इधर देखो, अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, अर्थ, तो अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ पे घूम रही होगी। देखो अर्थ क्या कर रही होगी, अर्थ इसके अराउंड, अर्थ जो है अर्थ इसके अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ पे घूम रही होगी, इस तरह से। अगर मैं इसे अर्थ लेता हूँ, अर्थ, तो ये एक अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है। किसका इलिप्टिकल पाथ है, अर्थ का, किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो इस इलिप्स के, ये जो मैंने इलिप्स बनाया है, इस इलिप्स के दो फोकस होंगे, एक फोकस तो यहाँ होगा और एक फोकस कहीं यहाँ होगा। तो इनके रूल के अकॉर्डिंग है ना, हाँ इनके रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अर्थ जिस भी इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगी, उसके जो दो फोकस होंगे उनमें से किसी एक फोकस पे कौन रहेंगे, सन रहेंगे। ये तो बात किसकी हमने कर दी, अर्थ की। अगर हम इसी तरह से किसी और प्लैनेट की बात कर लेते हैं, मान लो ऐसे कोई एक दूसरा प्लैनेट है। अब अगर तुम इस दूसरे प्लैनेट का, मान लो दूसरा प्लैनेट क्या है, कि मान लो एक कोई दूसरा प्लैनेट है, अर्थ, ये दूसरा प्लैनेट है, ये क्या है, ये कोई दूसरा प्लैनेट है, या इसको जुपिटर मान लो थोड़ी देर के लिए, ये जुपिटर है। ये भी तो अर्थ के अराउंड इस तरह से घूमेगा, एक इलिप्टिकल पाथ पे, इस तरह से एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगा। इस इलिप्टिकल पाथ पे एक इसका फोकस यहाँ है और एक इसका फोकस क्या होगा, कहीं यहाँ होगा। तो अर्थ अभी भी यहीं पे है, अर्थ क्या है, अभी भी यहीं पे है ना, समझ में आया। अर्थ क्या है, अर्थ अभी भी, मतलब सॉरी, सन जो है, सन वो अभी भी यहीं पे है, और जुपिटर इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। तो इसका फोकस क्या हो गया है, अब इस जुपिटर वाले पाथ के लिए इलिप्टिकल का फोकस कहीं दूसरी जगह पे है, बट सन क्या है,
सेम जगह पे है। तो इन्होंने इस तरह से जितने भी प्लैनेट थे सबके पास को एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद ये बताया कि अगर कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है तो सन क्या होगा, उसके एक फोकस पे होगा एनी टाइम। क्या ये लॉ सभी को समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्या ये लॉ समझ में आया? जल्दी से बताओ, श्री लक्ष्मी अर्चना त्रिपाठी, फटाक से बताओ जल्दी से। क्या ये लॉ बिल्कुल समझ में आया? इसमें एज सच अब कोई दिक्कत नहीं है इस लॉ में? फील आया? फील आया कि इन्होंने बताया क्या? हाँ, फटाक से आप भी कमेंट करो बेटा, ठीक है? यस नो में कमेंट करते रहो, ठीक है? जल्दी से बताओ, क्या फील आया अंदर से कि इन्होंने क्या बताया? ठीक, फर्स्ट लॉ क्लियर, ठीक है? फर्स्ट लॉ क्लियर। अभी बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये तीनों लॉ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन में भी आगे बताएंगे, है ना? पहले तीनों लॉ पढ़ लो फिर बताएंगे, ठीक है? हाँ, तो अब नेक्स्ट तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? सेकेंड लॉ। क्या है? सेकेंड लॉ। देखो, अगर आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर उतना ही मुझे समझ में आएगा ना कि आप कितना समझ पा रहे हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बात पहले लॉ में बताई थी, कोई नई बात नहीं है, ठीक है? इन सच अ वे, इस तरह से, मतलब क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है तो इस तरह से घूमता है दैट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सन स्वीप्स ओवर अ इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज मीनिंग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? इट इज नॉट एन एनसीईआरटी। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी में अभी फिलहाल के लिए नहीं है ना? बट सुन लो, क्योंकि ये आगे आपकी न्यू है ना, तो इस वजह से मैंने आपको ये पढ़ा दिया। एनसीईआरटी में नहीं है मुझे पता है, बट क्या है कि ये जो है ना, ये ग्रेविटेशन की न्यू फाउंडेशन करने के लिए बहुत मजबूत करेगा आपको, इस वजह से। क्लियर? तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है ना? हाँ, अच्छा, 133 पेज पे दे रखा होगा, थोड़ा बहुत दिया होगा, डिटेल में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दिया है ना? हाँ, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दिया, इसलिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो परेशान ना हो, देख लो अभी, होगा नहीं होगा देख लेंगे, पढ़ लो पहले तो, इधर देखो, फिर बाद में डिस्कशन हो जाएगा कोर्स में क्या है। इधर देखो, तो मैंने क्या बताया, ईच ईच प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि अगर सन से लेकर के प्लैनेट तक की एक रे ज्वाइन की जाए तो वो इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पार करते हैं। ये बात लिखी तो है, लॉ हम याद भी कर लेंगे, बट मतलब समझ में नहीं आया तो मतलब कैसे समझते हैं? तो देखो, है ना, फटाक से देखो, इधर देखो, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? एक इलिप्टिकल पाथ है। ये क्या है? एक इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है? इलिप्टिकल पाथ में ये एक जगह पे सन है, तो हमने मान लिया कि ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा सन है। ये क्या है? सन। अब देखो, सन के अराउंड कोई ना कोई एक प्लैनेट होगा जो लगातार रिवॉल्व कर रहा होगा, इस तरह से इसी पाथ पे घूम रहा होगा, उसी का तो इलिप्टिकल पाथ होगा, ठीक है? देखो, पहली बात, ऐसा कोई पाथ रियलिटी में बना नहीं होता है, ठीक है ना? अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई सोलर सिस्टम में, आपके सोलर सिस्टम में ऐसा कोई पाथ बना नहीं है रियलिटी में, बट उस पाथ को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है? तो देखो, अभी मैंने क्या बताया कि सन हमारा यहाँ पे, अब इनके लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग टू द सन, ठीक है, यानी जो प्लानेट से लेकर के लाइन आएगी ना, प्लानेट से लेकर के सन को ज्वाइन करने वाली ये लाइन आपने प्लानेट को सन से ज्वाइन कर दी, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब आपने घड़ी लगा के देखा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल एरिया पार करेगी। मतलब अगर मैं इस पोजीशन को ए मानता हूं और इस पोजीशन को बी मानता हूं, तो यहां से यहां तक जाने में आप टाइम फिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मान लीजिए कि ए टू बी तक जाने में टाइम टेकन क्या है? वो टी है। टाइम टेकन क्या है? ए टू बी तक जाने में टी है। तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम एरिया क्रॉस करेगी, ठीक है? अब देखो, जितना एरिया कौन सा? एरिया कौन सा? ये वाला एरिया, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, दैट इज द एरिया, दैट इज द एरिया। ये जो एरिया होगा, ये आप सेम टाइम उठा लें, किसी भी पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में सेम टाइम आप इस प्लैनेट का देख लें, वो भी एरिया क्या रहेगा? सेम। जैसे मान लो, सपोज, ठीक है, हमने क्या किया, इसी प्लैनेट को हमने फिर दोबारा यहाँ देखा, दोबारा कहाँ देखा? इस जगह पे देखा, और फिर कहाँ देखा? इस जगह पे देखा, बी डैश पे देखा, ठीक? इन दोनों को हमने क्या किया? ज्वाइन किया, और हमने इस बार भी टाइम उतनी ही देर देखा, टाइम जितना हमने यहाँ लिया था सेम टाइम उतना ही लिया। तो अब अगर हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया अगर हम फाइंड आउट करने जाएंगे, दिस एरिया विल बी सेम एट दिस एरिया। बात समझ में आया क्या? कि ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है,
ठीक है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे जो एरिया का चेंज होगा दैट इज ऑलवेज क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेलकम निखिल। ठीक है, ये क्या होगा, ये एरिया कांस्टेंट होगा। बट इस एरिया के कांस्टेंट होने से या ये लॉ जान लेने से हमें क्या पता चला, है ना, बातें आई है ना, कि इस एरिया के जान लेने से हमें क्या पता चला, ऐसा क्या इस लॉ ने बता दिया। तो पहली बात लॉ समझे, फिर बताते हैं कि इस लॉ से हमें पता क्या चला और आप कुछ रिलेट कर पाएंगे आगे चल। ठीक है, तो क्या लॉ हुआ, लॉ यही हुआ कि कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड घूम रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम एरिया क्या करेगा, पास करेगा। दैट इज द लॉ एंड हियर द एक्सप्लेन थ्योरी। ठीक है, बट अब आगे की बात सुनो, इससे क्या पता चल गया भाई, है ना। अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता है आज के टाइम पे जो रात है वो थोड़ी जल्दी हो जा रही है ना, दिन छोटा हो जा रहा है, ऐसा है कुछ? जल्दी से बताओ, कुछ ऐसा है आज के टाइम पे दिन छोटा हो जाता है, गर्मियों में दिन बहुत देर तक रहता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा कुछ रहता है? फटाफट कमेंट आप भी करें, श्रीलक्ष्मी, निखिल, ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। यस, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना, और ऐसा है। ठीक है, तो देखो अब आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी में ये आपको पढ़ाया गया होगा पीरियड में, कल पहले पढ़ाया गया होगा क्या, कि अर्थ के घूमने की वजह से, अर्थ अपनी एक्सिस पे जैसे जैसे घूमता है उसी की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। बिल्कुल, बात सही है ना, यही तो बताया गया है, एक्स अर्थ के अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो अब देखो ये रूल यहां से कैसे निकल रहा है, इधर देखो, यहाँ पे प्लैनेट है, ठीक, हमें ये पता है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, देखो हमें ये पता है कि ये एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अचला हैंड डाउन कर लो, ठीक है, अभी बाद में फिर क्योंकि वॉइस का ऑप्शन नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो ये एरिया, अभी आप लोगों को डाउट होंगे ना वो ले लेंगे, पहले सुन लेते हैं। ये एरिया इक्वल है, ठीक, तो यानी क्या करना है उसको भाई, एरिया तो कांस्टेंट करना ही करना है, टाइम भी उतना ही है उसके पास, टाइम भी उतना ही है उसके पास। हमने यहाँ पे लेंथ को क्या कर दिया है, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है ना। हाँ देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। अब भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो क्या यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड स्लो होगी? जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड स्लो होगी कि नहीं होगी? भाई देखो जितनी दूरी पे खड़े हैं उसे क्या करना है, केवल इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, इतने टाइम में, उसके पास टाइम बहुत है, आराम से ट्रेवल करेगा ना। बात समझ में आई? ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर। लेकिन अगर वही प्लैनेट को जब हम यहाँ देख रहे हैं और सन के पास में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सन के पास में देख रहे हैं, तो क्या इसे यहां से यहां तक आने में बहुत जल्दी जल्दी आना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास टाइम तो सेम है, टाइम तो कांस्टेंट रखा है आपने पहले की तरह, तो क्या उसे बहुत तेजी से आना पड़ेगा? जल्दी से बताओ, क्या इसे बहुत तेजी से आना पड़ेगा? फटाफट सब लोग कमेंट करो, है ना। तो क्या इस बात से हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट सन से जितनी दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही स्लो होगी, और जितने पास में होगा उसकी स्पीड उतनी ही तेज होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओ वाई, ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ से हो आप श्रीलक्ष्मी? ठीक है, कहाँ से हो आप? ठीक है, चलो, वेयर आर यू फ्रॉम श्रीलक्ष्मी? तो क्लियर, यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ प्लैनेट इज मच क्लोजर क्लोजर टू द सन, दैट मीन्स अगर प्लैनेट क्या है, क्लोजर है, सन के बहुत पास में है, तो हम ये कह सकते हैं स्पीड इज हाई। ठीक है, बट अगर वो दूर है, फार अवे है, सन से क्या है, फार है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। क्लियर है ना, ये बात सभी को समझ में आ गई? दूसरा लॉ क्या है ये समझ में आया? तो किस तरह से हमने डिफाइन किया होगा अपनी ज्योग्राफी में दिन और रात को, कर्नाटका, ओके दैट्स गुड, ठीक है, लिटिल बिट हिंदी, ठीक है, हाँ
सर ऑन माइक प्लीज, वेट, ठीक है वेट, अभी लास्ट में आपको मैं माइक का ऑप्शन दूंगा, 3 लॉ एक्सप्लेन कर लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है अभी बिल्कुल टाइम दूंगा, परेशान ना होइएगा। तो इधर देखिए, ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब अगली चीज क्या आती है, थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ क्लियर हो गया, सेकंड लॉ क्लियर हो गया। तो सेकंड लॉ का क्या मतलब है कि व्हेन, मतलब कुल मिला के कि जितनी डिस्टेंस पे, जितनी फार अगर प्लैनेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसकी स्पीड क्या रहेगी, स्लो रहेगी, और जितना जितना ज्यादा नियर रहेगा उतना स्पीड क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। ये बात समझ में आ गई। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ सुनिए फटाक से, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, द क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट from the sun is directly proportional to the square of the time it takes move around the sun. This is the important law, this is the important law for न्यूटन सेकंड लॉ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ कैसे डराइव किया गया, उसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट लॉ है, कैसे है तो फटाफट सुनिए। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, यानी देखो प्लैनेट की जो भी मीन डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब जिस ऑर्बिटल पाथ से घूम रहा है उसकी जो भी मीन डिस्टेंस है, ठीक है ना, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम टू टेक्स अराउंड मोर देन द सन। क्या मतलब है कि सन के अराउंड जो भी प्लैनेट घूम रहा है ना, अराउंड घूम रहा है, उसको कितना टाइम कवर कर रहा है, वो टाइम है ना, वो जो टाइम है उसका स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट क्यूब के। बात समझ में आया नहीं, यानी यहां से लेके यहां तक जो भी इसकी मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, है ना, वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो इक्वल कांस्टेंट आ जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और टी स्क्वायर, सो वी कैन से दैट ए क्यू अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज द लॉ। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी तीनों लॉ हमने पढ़ लिए, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या था, कैपलर सेकंड लॉ था, कैपलर थर्ड लॉ क्या था, इनके एक्सप्लेनेशन क्या थे, बट अभी भी हमें नहीं पता व्हाट इज ग्रेविटेशनल लॉ, या हमें ये नहीं समझ में आया कि जब इन्होंने ये लॉ दे दिए तो न्यूटन क्यों आए, ठीक है, न्यूटन साहब ने अपना ग्रेविटेशनल लॉ क्यों दिया, ठीक। देखिए अब फटाफट सुनिए, कैपलर साहब ने तीनों लॉ दिए, इन्होंने क्या किए, अपने तीनों लॉ को दे दिया, बहुत आराम से इजीली हैंडल ओवर कर दिया, बट इन्होंने कभी ये नहीं बताया, ये नहीं बता पाए, इनका फेलियर समझिए या फिर आप ये समझिए कि जो भी हो, वो बता नहीं पाए। इन्होंने ये तो बताया कि प्लैनेट मोशन क्यों करेंगे, मोशन कैसे करेंगे, बट ये नहीं बताया कि ये मोशन क्यों करेंगे, व्हाई प्लैनेट मोशन, व्हाई इन दिस टाइप, व्हाई प्लैनेट फॉलो इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, व्हाई प्लैनेट फॉलो इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, ये बात बताई क्या, नहीं। इसके बाद अगर कोई भी प्लैनेट या कोई भी चीज कहीं भी मोशन कर रही है तो उसको एनर्जी तो कहीं से मिलेगी, एनर्जी कहीं से मिलेगी, वो एनर्जी ये प्लैनेट कहां से गेन कर रहे हैं, ये कौन बताएगा, क्लियर, क्या ये बात समझ में आई। ये बातें बताने में कौन फेल हो गए, कैपलर का, तो फिर कौन आए, न्यूटन जी ने क्या किया कि इन्हीं के लॉ का, इन्हीं का थर्ड लॉ और इन्हीं का सेकंड लॉ का यूज करके ही अपने डेरिवेशन को प्रूव किया, है ना, अपने डेरिवेशन को डराइव किया, और डराइव करके क्या बताया कि डराइव करके ग्रेविटेशन लॉ दिया, है ना। उनके ग्रेविटेशन लॉ में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि जो दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट इज स्क्वायर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन डिस्टेंस, ये बात पढ़ भी रखी है आपने। तो वो स्क्वायर का आइडिया उनके दिमाग में आया कहां से, क्लिक कहां से किया, और उसको उन्होंने कैसे डराइव किया, तो इसके आगे की बात हम बताएंगे आपको कल, ओके। बात समझ में आया तो अभी आप वेट करिएगा, ठीक है, तो फिर क्लियर हो गया। हाँ, अब कुछ बातें फटाफट आप लोग अभी माइक पे करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, ये बात समझ लीजिए कि अगर आप ऐसे ही आज ये एक टॉपिक हुआ है, कल वैसे इनवर्स वाला एक टॉपिक होगा, मतलब एक एक दिन के गैप पे होगा, और अभी प्लान की जा रही है आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस, तो रेगुलरली यहाँ पे चलेंगी और इनके वीडियोस आपको यूट्यूब पे रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट क्लास को जितना शेयर कर देना भी यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल आपने फॉलो नहीं किया है तो कर ले, वहाँ पे इस तरह की अपडेट आपके लिए मिलती रहेगी, ओके, है ना। फिर मिलते हैं, ठीक है, हाँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, ओके, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं माइक पे लेके आता हूँ, ठीक है, वेट।